हेलो डियर स्टूडेंट। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता एक जनरल टॉक करने जा रहा हूं कि आखिर 2025 वाला जो सीएसआई नेट एग्जाम होने वाला है, हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन वहां पर लगा सकते हैं। तो वही उसी बारे में बात करेंगे। तो आप देखो, व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड इन 2025, क्या क्या उम्मीद है। अब आप अगर लास्ट ट्रेंड देखो, आप सिंपल सी बात करो, मैं इसमें बात करूंगा, अगर आप लास्ट 2 साल के पेपर का ट्रेंड उठा के देख लो तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा बदल जा चुकी हैं। और वैसे ही आपको अपने माइंडसेट को आगे बढ़ाना होगा। क्या माइंडसेट रखना होगा आपको, यहां देखते हैं एक बार। देखो, आपको माइंडसेट क्या रखना है। आपको माइंडसेट ये रखना है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपका, क्योंकि अब क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, मल्टी डोमेन आपके कनेक्ट होंगे, तो क्वेश्चंस आपके मल्टी डोमेन क्वेश्चंस आने वाले हैं। मल्टी डोमेन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इस बात पर आप बिल्कुल फोकस करें कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा। मल्टी डोमेन क्वेश्चंस, इसका मतलब यह हुआ कि एक क्वेश्चंस को अलग अलग यूनिट से कनेक्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि आप ट्रेंड उठा के देखो भाई, अब बहुत आसान, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक ऐसी अप्रोच लेके जाना है कि जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, केवल वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी है, उसको कहीं ना कहीं आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड बनाना है कि कहीं ना कहीं जो यूनिट्स कनेक्टेड है, जैसे आप बोलोगे टेक्निक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे ही आपका कुछ टेक्निक्स आपका सेल बायो के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो जो इंटर कनेक्टेड यूनिट्स हैं, अब आप जैसे डेप बायो पढ़ रहे होगे तो डेप बायो में कहीं ना कहीं सिग्नलिंग भी कनेक्टेड है। ऐसे एनुअल फिजियो में जब आप हॉर्मोन्स पढ़ रहे हो तो वहां पर आपका सिग्नलिंग कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल यूनिट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मल्टी डोमेन क्वेश्चंस। ऐसे ही उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या पॉसिबिलिटी है और क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहां पर बात करोगे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, भाई लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उससे रिलेटेड ग्राफ हो गए, उससे रिलेटेड डेटा हो गया, उस डेटा को इंटरप्रेटेट करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये भी आपका ट्रेंड में चल रहा है, तो ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब उसमें घबराने वाली बात नहीं होती कि आपको ग्राफ आगे और आप बोल दो अब हमसे तो सॉल्व ही नहीं होगा। अरे आप उसको डेटा को पढ़ो तो सही, उसमें बेसिक अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ग्राफ को कोरिलेट करना सीखो। भाई एक्स एक्सिस में क्या है, उसको किसके साथ कनेक्ट किया गया, वाई एक्सिस में, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चंस को। लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चंस आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपको अपने साइंस के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। तो आप क्या करोगे, आप बेसिक्स तो अपने स्ट्रॉन्ग करने ही जा रहे हो, तो बेसिक्स के बेसिस पर आप इन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पर अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह की चीजें। ठीक है, और आप बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करेंगे कि बिल्कुल बहुत ही सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस लाइन पर आएंगे, ऐसा नहीं है। भाई आपका पेपर वही मिक्सअप लेवल का आएगा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल के भी आएंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और एक और उम्मीद करेंगे, और क्या उम्मीद कर रहे हैं हमें, कि भाई अब आप ये नहीं बोलना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस दिसंबर में ऐसा एग्जाम आता है, एग्जाम जून में ऐसा एग्जाम आता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर यूनिट को इक्वल वेटेज मिलेगा और मिलता आ रहा है, इस बार भी मिलेगा। ये भी आप 2025 जून के एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे कि हर यूनिट का एवरेज जो है, एवरेज क्वेश्चंस है वो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। अगर 4 और 5 क्वेश्चंस एक यूनिट से एक्सपेक्टेड है तो उतने तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, क्योंकि कुछ यूनिट आपकी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ऐसा लग जाता है कि इस यूनिट के क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, इस यूनिट के क्वेश्चन ज्यादा दे दिए। जब आप ओवरऑल एनालिसिस करने बैठते हो तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये उम्मीद करोगे। अगली उम्मीद क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पेपर होगा वो बैलेंस होगा, सारी यूनिट के क्वेश्चंस इक्वल आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, उस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। तो ये 3 से 4 चीजें तो आप उम्मीद करो, और इसी उम्मीद को फुलफिल करने के लिए, इन्हीं पर अपना बेस्ट देने के लिए आपको करना क्या है भाई, आपको ये करना है कि आप अपने ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, अपने कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करो, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं हम। तो टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस अप्लाई, तो उसके लिए टेक्निक्स का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये भी तो देखो। आप रट रहे होते हो, आपको रटना नहीं है। जो टेक्निक्स आप पढ़ रहे हो उस टेक्निक्स का एप्लीकेशन क्या है, और उस टेक्निक्स को कहां कहां मल्टी डोमेन में अप्लाई किया जा सकता है, कि कितने उसके एप्लीकेशन पार्ट बन सकते हैं। तो पहले उसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ बढ़ो, बाद में फिर आप जो भी और क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हो वो बनाओ।
तो मैंने ये 3-4 बातें बताई हैं कि ये हम एक्सपेक्ट करेंगे और ऐसा ही होगा। जिस तरह से ट्रेंड चला आ रहा है 100% तो करेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी 100% यहाँ पर बोल दूंगी ऐसा ही होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी कम ही है, लेकिन एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो उसी बातों को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस इसीलिए तो देख रहे हो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, इसीलिए तो आपको 75 में से करने कितने 25 क्वेश्चंस निकालने हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आएंगे नहीं, कुछ तो आपके नॉर्मल भी आएंगे। तो आपको वहां पर अपने आप को चूज करना है बेस्ट तरीके से कि आप घबराएं नहीं। शुरू के 10 क्वेश्चंस आपको अगर ऐसे ही मिलते चले गए तो 11वां क्वेश्चन कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा। तो माइंड सेट करके जाओ कि हमको ये जो 1.5 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, इन एक्स्ट्रा मिले हुए टाइम को बहुत अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम है उनको इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा रिवीजन में, एक्स्ट्रा कवरेज में, एक्स्ट्रा एक्यूरेसी मेंटेन करने में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इन बातों का ध्यान में रखेंगे। और मेरे साथ आप ध्यान रखो कि बहुत ही सुनहरा मौका आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको दे रहा है। आप देखो जून 2025 के लिए, जून 2025 के लिए इलाइट बैच लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेस लाइव स्टार्ट होने वाली है दिसंबर लास्ट वीक में। तो आपने अगर अभी तक नहीं सोचा है तो फटाफट सोचें, इनरोल करें इस बैच को, ठीक है। और यहाँ पर क्लासेस बिल्कुल लाइव चलने वाली है। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंसाइज स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं, बूस्टर कोर्स मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट, ये सब मिलने वाली है। फैकल्टी आपके साथ लाइव जुड़ रहे होंगे, डाउट सेशन आपके ले रहे होंगे। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इनको आप प्रॉपर क्या करो, सब्सक्रिप्शन लेना है तो टाइम से लो। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म भरें। और साथ के साथ मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और साथ के साथ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या करना है भाई, आपको एक कूपन कोड चाहिए होगा। इस कूपन कोड को लगाएं आशीष जी, आप एक मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर पा लेंगे। और मेरे साथ आप डेली लाइव जुड़ सकते हो रात के 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, 9 बजे और 10 बजे, एक यूट्यूब पर और एक आपका कहां पर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। तो कनेक्ट रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।